Hello students and a very good morning and once again welcome to KPM Learning Institute. I hope आप सब बढ़िया होंगे, एकदम बिंदास होंगे। तो हम चर्चा कर रहे हैं क्लास 8th के चैप्टर मेंसुरेशन के बारे में और हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में इसके पिछले 2 एक्सरसाइज और बेसिक कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस कर लिया है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेम चैप्टर का टॉपिक है, उसका नाम है सॉलिड शेप्स। ठीक है, आज हम जानेंगे कि सॉलिड शेप्स होता क्या है और इसका यूज कैसे होता है और हमें इस चैप्टर में कौन कौन से सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ना है। आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हमारा टॉपिक जो एग्जैक्टली टॉपिक है वो क्या है, सॉलिड शेप्स। अब सॉलिड शेप्स होता क्या है, अगर आपको याद हो तो हमने सेकेंड वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि 3D शेप्स होते हैं। मतलब जो शेप्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है 2D होता है और एक होता है 3D होता है। तो 2D शेप्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हम सॉलिड शेप्स यानी कि 3D फिगर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब 3D फिगर ऐसे फिगर होते हैं जिसमें एरिया और वॉल्यूम होता है। क्लियर? तो हमारे पास कुछ सॉलिड शेप्स हैं जिनके बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। बेसिकली हमें पढ़ना 3 सॉलिड शेप्स के बारे में है, यानी कि 3 सॉलिड शेप्स ऐसे हैं जिनके एरिया और वॉल्यूम के बारे में पढ़ना है। बाकी का जो है आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। ठीक है, पहला सॉलिड शेप्स क्या है, पहला आपका 3D फिगर में सॉलिड शेप है क्यूबाइड, दूसरा है क्यूब, तीसरा है सिलेंडर, चौथा है यानी 4th नंबर कोन और लास्ट जो है वो क्या है आपका पिरामिड है। क्या है? पिरामिड। पिरामिड। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप हम इन सभी शेप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्यूबाइड पर कि क्यूबाइड होता क्या है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके मतलब इसके बारे में हम कंप्लीट नॉलेज गेन करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। ठीक, देखिए क्यूबाइड जो होता है वो एक ऐसा फिगर होता है जो रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे पहले ये आपका क्यूबाइड है, हमने इस क्यूबाइड को नाम दिया है PQRSTUVW। ठीक, अब इसमें यानी कि यहाँ पर जो वर्टेक्स आपको दिख रहे हैं ये सब क्या हैं, ये सब आपको क्या है, वर्टिसेस हैं। क्या हैं? वर्टिसेस, जिसको हमने मार्क करके ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका वर्टेक्स P है, वर्टेक्स Q है, वर्टेक्स R है, वर्टेक्स S है, वर्टेक्स T है, वर्टेक्स U है, वर्टेक्स V है और वर्टेक्स W है। ठीक है, तो हमारे पास इस वाले डायग्राम में, इस वाले शेप में कितने वर्टेक्स हैं? 8 वर्टेक्स हैं। यानी कि सबसे पहले हमने क्या जाना कि किसी भी क्यूबाइड में वो नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने होते हैं, वो होते हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस कितने होते हैं? 8 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, वर्टेक्स मतलब जिसे हम कॉर्नर बोलते हैं इजिली, कॉर्नर। तो क्यूबाइड में कॉर्नर कितने होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ से P से U तक की डिस्टेंस को देख पा रहे होंगे, U से T तक, T से S और P से R, R से Q, उसके बाद W से Q, V से T। ठीक है, ये सब आपने ये सब क्या दिखा, ये सब डिस्टेंस दिखा और इन सब जो यहाँ पर आपकी PU UT ये सब वगैरह हैं, ये सब आपकी क्या कहलाती हैं? एजेस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? एजेस। इन्हें हम बोलते हैं एजेस। ये क्या है आपका? एजेस हैं। ठीक है, मतलब ये जितने भी साइड हैं, ठीक है, इन सभी साइड को हम क्या बोलते हैं? एजेस बोलते हैं। अब इस क्यूबाइड में कितनी एजेस होती हैं, आइए हम उसको भी काउंट कर लेते हैं, देख लेते हैं। आपका एक एज है PU 1 हो गया, UT 2, TS 3, RS 4, SRQ 5। ठीक, उसके बाद PV 6, फिर उसके बाद यहाँ पे आपने देखा कि ये PQ
7, VR 8, WS 9, QW 10, VT 11, उसके बाद U और W कितना हो गया 12। तो हमारे पास जो एजेस होती हैं, नंबर ऑफ एजेस इन क्यूबॉइड, वो कितने होते हैं 12 एजेस। एजेस कितने होते हैं 12 होते हैं। फिर उसके बाद फिर अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिख रहा होगा, ये वाला पूरा पार्ट, फिर ये इधर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसके बाद ये वाला पार्ट, इसके बाद ये बैक वाला पार्ट, फ्रंट वाला पार्ट, तो ये आपको दिख रहा है। अब इसे क्या कहते हैं, अब यहाँ पर हम जो इसे बोलते हैं सरफेस। क्या बोलते हैं, सरफेस। ये आपको क्या है, सरफेस। इसे बोलते हैं हम वर्टेक्स। ये एजेज हो गई और ये क्या हो गया, सरफेस। अब यहाँ पर एक सरफेस तो है नहीं, यहाँ पर कई सारी सरफेस दिख रही हैं, तो हम ये भी पता कर लेते हैं कि यहाँ पर किसमें क्यूबॉइड में कितनी सरफेस होती हैं, उसको भी देख लेते हैं। क्यूबॉइड में अगर 12 एजेस होती हैं और वर्टिसेस 8 होते हैं और इसमें नंबर ऑफ सरफेस कितनी होती हैं, वो 6 होती हैं। आइए हम उसको देखते हैं कैसे होती है 6। पहला आपका ये वाला इधर वाला, मतलब ये वाला पार्ट आपको एक सरफेस हो गया। फिर ये वाला पार्ट यानी कि ये पूरा इतना पार्ट 2 सरफेस, ये फ्रंट वाला पार्ट 3 सरफेस, और उसके बाद ये पूरा इतना पार्ट 4 सरफेस, ये ऊपर वाला हिस्सा ना, ये फ्रंट, ये आपका टॉप हो गया, टॉप 5 हो गया, और ये नीचे वाला बॉटम, ये कितना हो गया 6। यानी कि क्यूबॉइड में जो सरफेसेस होती हैं वो कितनी होती हैं, 6 होती हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ सरफेस इन क्यूबॉइड वो कितनी होती हैं, 6 होती हैं। ठीक है, तो अब यहां पर हम इजीली कह सकते हैं कि क्यूबॉइड एक ऐसा फिगर होता है, एक ऐसा 3D शेप होता है जिसमें 8 वर्टेक्स, 12 एजेज एंड 6 सरफेसेस होती हैं। क्लियर हुआ। और उसके बाद अब इसमें, ये तो हमारा रहा ये बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इसमें हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, हमें पढ़ना है एरिया के बारे में। अब जो एरिया होता है किसी भी चीज़ का, यानी 3D फिगर का, वो 2 टाइप का होता है। एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया हम डिस्कस करेंगे इसको अगले सरफेस एरिया वाले लेक्चर में। अब आइए, हमने क्यूबॉइड के बारे में पूरी जानकारी गेन कर ली है। अब आइए हम देखते हैं क्यूब क्या होता है। और एक चीज़ यहाँ पर क्यूबॉइड जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है। ठीक है, यानी कि यहां पर हम बोल सकते हैं ऑल सरफेसेस आर रेक्टेंगल। ऑल सरफेसेस आर रेक्टेंगल, यानी कि जो क्यूबॉइड की सभी सरफेसेस होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं, वो आपकी रेक्टेंगल होती हैं। क्या होती हैं, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल जो होती हैं, यानी कि जो रेक्टेंगल हैं और इसमें जो अपोजिट सरफेस हैं, यानी कि अपोजिट टॉप और बॉटम, और उसके बाद राइट और लेफ्ट, और उसके बाद फ्रंट और बैक, ये सभी जो इसमें 3 पेयर होती हैं आइडेंटिकल फेसेस। आइडेंटिकल का मतलब होता है कि सिमिलर फेसेस। ठीक है, यानी कि एक जैसे फेसेस। तो इसमें क्यूबॉइड में 3 फेसेस ऐसी होती, 3 पेयर फेसेस ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं। आइडेंटिकल का मतलब सिमिलर, एक जैसे। ठीक है, 3 पेयर्स ऑफ आइडेंटिकल फेसेस। और एक चीज यहां पर हम एक नोट डाउन कर लेते हैं, अपोजिट सरफेस ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल। ठीक, यहां पर देखिए
कि जो रेक्टेंगल होता जो आपका क्यूबॉइड होता है वो आपका रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है, और आमने सामने की जो सरफेस होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यानी कि ये आपका अगर ये आपका टॉप वाला पार्ट है, टॉप वाली सरफेस किसके सिमिलर होगी, बॉटम वाले के, और उसके बाद राइट वाली किसके सिमिलर होगी, लेफ्ट वाले के, ठीक है, और फ्रंट वाला किसके सिमिलर होगा, बैक वाले के। यानी कि आपकी जो सरफेसेस हैं वो 3 पेयर सरफेस होती हैं, आइडेंटिकल मतलब सिमिलर, और उसके बाद इसकी अपोजिट सरफेस क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं, ठीक है। ये रहा कंप्लीट क्यूबॉइड। अब इसके एरिया और वॉल्यूम के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब आइए हम क्यूब को देखते हैं। क्यूब जो होता है वो क्या होता है, क्यूब में भी 12 एज, उसके बाद 8 वर्टिसेस और 6 सरफेसेस होती हैं। बस इसमें डिफरेंस इतना सा है कि ये रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है और क्यूब आपका किससे मिलकर बना होता है, स्क्वायर से मिलकर बना होता है। क्लियर हुआ, क्यूब आपका किससे मिलकर बना होता है, स्क्वायर से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये आपकी ये क्या कराएंगे, एजेज होंगी, ये इसमें भी एजेज कितनी होती हैं, 6 होती हैं, ठीक है, एजेज 6 होती हैं। उसके बाद ये क्या आपकी सरफेस है, सरफेस कितनी होती हैं, सरफेस आपकी एजेज इसमें 12 होती हैं, कितनी होती हैं, 12, सरफेस कितनी होती हैं, 6 होते हैं। उसके बाद आपका वर्टेक्स हैं, और वर्टेक्स कितने होते हैं, 8 होते हैं इसमें भी। मतलब कि जो आपका क्यूब है, क्यूब में भी 12 एजेस, 6 सरफेस और 8 वर्टेक्स होते हैं। क्लियर है। अब उसके बाद इसमें यह देखना है कि ये आपका रेक्टेंगल से मिलकर बना है और ये किससे मिलकर बना होता है, स्क्वायर से मिलकर बना होता है, ठीक है। क्यूब इज फॉर्म्ड बाय स्क्वायर्स। क्लियर। तो क्यूब किससे मिलकर बना होता है या किससे मिलकर बनाया जाता है, स्क्वायर से मिलकर बनाया जाता है। अब यहां पर जो सभी स्क्वायर होते हैं वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं ऑल 6 फेसेस आर आइडेंटिकल ऑफ क्यूब, ठीक है। इसमें जो सभी फेसेस होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहां बोल सकते हैं ऑल, पॉइंट नंबर सेकेंड, पॉइंट फर्स्ट है ऑल फेसेस का मतलब है जो आपका ये सरफेस है, फेस को हम बोलते हैं सरफेस, ठीक है। ऑल फेसेस ऑफ क्यूब इज आइडेंटिकल, ठीक है। ऑल फेसेस ऑफ क्यूब इज आइडेंटिकल, यानी कि क्यूब की सभी फेसेस जो हैं वो क्या होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं। आइडेंटिकल का मतलब सिमिलर, इक्वल, ठीक है। अब देखिए ये आपका फेस हो गया, ये आपका टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, और ये पूरा आपका क्या हो गया, ये फ्रंट हो गया, और ये वाला पूरा पार्ट क्या हो गया, बैक हो गया। तो ये सभी फेसेस जो होती हैं इसकी कैसे होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं। और ये किससे मिलकर बना होता है, ये आपका मिलकर क्यूब जो होता है वो स्क्वायर से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, स्क्वायर से। क्लियर हुआ। अब ये रहा, अब इसमें भी एरिया होता है और इसमें भी क्या होता है, वॉल्यूम होता है। एरिया भी इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका टोटल सरफेस एरिया, दूसरा होता है लेटरल सरफेस एरिया। अब इसको हम इसके एरिया मतलब सभी के एरिया और वॉल्यूम के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब हमने देखा क्यूब देखा और उसके बाद क्यूबॉइड भी देखा। अब दोनों हमने क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में जान लिया। अब हम आते हैं सिलेंडर, यानी कि अब सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर भी आपका एक ऐसा फिगर होता है जिसमें जिसका जो टॉप और बॉटम होता है, जिसका टॉप और बॉटम होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है। क्या होता है, सर्कुलर होता है। यानी कि ये आपका टॉप है, ये क्या है, टॉप है, और टॉप कैसा होता है, सर्कुलर होता है। कैसा होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है, सर्कुलर होता है। और ये क्या है आपका, ये आपका बॉटम है, बॉटम भी कैसा होता है,
सर्कुलर होता है। क्लियर। और यहाँ पर जो इसका टॉप और बॉटम दोनों हैं, और ये दोनों कैसे होते हैं, ये भी दोनों आइडेंटिकल होते हैं। क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। क्या होते हैं, आइडेंटिकल। यानी कि जो सिलेंडर का टॉप और बॉटम होता है ये सर्कल से मिलकर बना होता है, यानी सर्कुलर होता है। और ये एक चीज होता है कि ये दोनों जो टॉप और बॉटम है ये क्या होते हैं, ये भी सिमिलर होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं। ये आपके यहाँ पर हम सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं कि टॉप एंड बॉटम ऑफ सिलेंडर आर इक्वल। ठीक। तो सिलेंडर का टॉप और बॉटम कैसा होता है, इक्वल होता है, जिसे हम आइडेंटिकल भी कह सकते हैं। ठीक। अब देखिए ये तो टॉप, ये रहा टॉप और बॉटम। अब ये जो आपका बीच वाला हिस्सा है ये क्या होता है, ये आपका होता है रेक्टेंगल। क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगुलर होता है। ठीक। यहां पर ये पूरा आपका सिलेंडर ये भी रहा कि सिलेंडर का जो टॉप और बॉटम होता है वो सर्कल से मिलकर बना होता है, और ये दोनों सर्कल कैसे होते हैं, आइडेंटिकल यानी कि सिमिलर होते हैं। ठीक है। उसके बाद ये आपका बीच वाला जो हिस्सा है ये किससे मिलकर बना होता है, रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर बोलते हैं। क्लियर हुआ। अब इसमें भी एरिया होता है, इसमें भी वॉल्यूम होता है। अब एरिया और वॉल्यूम इसमें भी दो टाइप का होता है ना। जो आपका एरिया होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, एरिया और वॉल्यूम वाले लेक्चर में। ठीक है। अब आइए हमारे पास एक और फिगर है, क्या है ये, कोन है। ये आपका क्या कहलाएगा, कोन होगा। ठीक। और यहाँ पर ये वाला जो फिगर है आपको ये क्या कहलाएगा, ये आपका पिरामिड है। क्या है, पिरामिड है। तो हमें जो इस चैप्टर में यानी कि जो सॉलिड शेप में पढ़ना है, इस चैप्टर में सॉलिड शेप के बारे में जिसमें पढ़ना है वो आपका है क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर। बेसिकली हमें तीन डायग्राम के एरिया और वॉल्यूम के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। बाकी के आपके कोई भी फिगर या कोई भी डायग्राम इसमें नहीं है। ठीक है। तो हम अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है, और उसके बाद क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है। टिल देन आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियोस के कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज की सॉल्विंग को देख सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैप्टर के सॉलिड शेप्स के एरिया और वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।